नमस्कार। आज हम आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें, जो श्रद्धा से बुजुर्गों के निमित्त किया जाने वाला कार्य वही श्राद्ध कहलाता है। देखिए, ये जो श्राद्ध है इसका शुद्ध नाम है पार्वण श्राद्ध। पार्वण का मतलब है पर्व पे किया जाने वाला श्राद्ध, क्योंकि श्राद्ध तो कई तरह के होते हैं, जैसे वर्षोद्धी श्राद्ध है, एकोदिष्ट श्राद्ध है, इसी तरह से त्रिपंडी श्राद्ध है, और भी अन्य श्राद्ध बहुत से हैं। लेकिन ये जो पर्व पे किया जाता श्राद्ध है इसको पार्वणी श्राद्ध बोलते हैं। तो इस बार के जो श्राद्ध हैं, जो पार्वणी श्राद्ध हैं, वो 17 सितंबर से शुरू हैं और 2 अक्टूबर को समाप्त है, यानी ये 16 श्राद्ध बनेंगे। इनमें इस बार ये एक विशेषता है कि एक तो प्रतिपदा तिथि का लोप है, तो एक तिथि कम होने से ना थोड़े से श्राद्ध आगे पीछे हो गए। कैसे कैसे हो गए ये पूरा इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात आप ये जान लें कि जो पितरों का जो कार्य होता है ना, वो कार्य हमेशा अपराह्न व्यापनी तिथि में ही होता है, यानी दोपहर बाद जो तिथि रहे उसी में श्राद्ध होता है, उसी को तिथि मान करके जो दोपहर बाद रहे। क्योंकि हमेशा जो देव कार्य होता है वो सूर्य उदय व्यापनी तिथि में होता है, क्योंकि पूर्वान्य वै देवानाम, मध्यान्हे मनुष्यानाम, अपराह्ने पितॄणाम, श्रुति पूर्वान्ने देविकम श्राद्धम अपराह्ने तु पार्वणम। यानी जो ये पार्वणी यानी पर्व पे किया जाने वाला जो श्राद्ध है वो अपराह्न व्यापनी तिथि में ही होना चाहिए। तो एक बात तो आपने ये जान ली। दूसरा, आप अपने बुजुर्गों की जो पुण्य तिथि है उस तिथि के अनुसार आप श्रद्धा और विश्वास से आप ये श्राद्ध करें। तो इस बार की श्राद्ध की तिथियां हैं, आप नोट कर लें कि 17 तारीख को आप, क्योंकि 17 तारीख को सुबह 11:45 से पूर्णिमा तिथि शुरू होएगी, तो अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा तिथि है, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 17 तारीख को करना श्रेयस्कर है। 18 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध करना श्रेयस्कर है। 19 तारीख गुरुवार को द्वितीया का श्राद्ध करना चाहिए और 20 तारीख शुक्रवार को तृतीया तिथि का यानी तीसरा श्राद्ध रहेगा। 21 तारीख शनिवार को चतुर्थी का श्राद्ध यानी चौथा श्राद्ध रहेगा और 22 तारीख रविवार को पंचमी का श्राद्ध रहेगा। इसी तरह से 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों का श्राद्ध रहेगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक ही दिन में 2 श्राद्ध कैसे हैं, षष्ठी और सप्तमी एक ही दिन में दोनों श्राद्ध रहेंगे, ये आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। 25 सितंबर बुधवार को नवमी, इसको सौभाग्यवती श्राद्ध भी बोलते हैं, ये नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार को रहेगा। और 26 सितंबर गुरुवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध रहेगा और 28 शनिवार को कोई श्राद्ध नहीं होगा। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी यानी 12 का जो श्राद्ध है वो 29 सितंबर रविवार को रहेगा और 30 सितंबर सोमवार को 13 का श्राद्ध यानी 13वां श्राद्ध बनेगा और 1 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध यानी 14 का श्राद्ध रहेगा। दुर्घटना और इस तरह की अकाल मृत्यु आदि होती है तो उनका श्राद्ध भी 1 अक्टूबर को यानी चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी और महालय इसी दिन है और श्राद्ध समाप्ति भी इसी दिन है। तो 2 अक्टूबर को पितरों की सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। इस तरह से ये पितरों का आप इस श्राद्ध कर्म में अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि के अनुसार आप श्राद्ध कीजिए। देखिए, श्राद्ध में श्रद्धा से कीजिए। जो भी दान जप तप पुण्य और तर्पण मार्जन पिंडदान आदि जो भी आप करें, दिवंगत व्यक्ति हैं उनकी तिथि के ऊपर आप श्राद्ध करें। श्राद्ध में पंचग्रास जरूर दें, यानी कुत्ते को, कौवे को, चिट्टी को और अतिथि को, ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं।
और इस बार के जो श्राद्ध हैं तो श्राद्ध पक्ष हमेशा अपराह्न व्यापनी यानी दोपहर के बाद जो तिथि रहे उसके अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार इस बार श्राद्ध 17 सितंबर से शुरू हैं। 17 तारीख को आप पूर्णिमा का श्राद्ध करें, 18 तारीख को आप प्रतिपदा का यानी एकम का श्राद्ध करें, 19 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध और 20 तारीख को तृतीया का श्राद्ध करें और 21 तारीख को चतुर्थी, 23 तारीख को षष्ठी और सप्तमी दोनों का श्राद्ध एक दिन बनेगा अपराह्न व्यापनी होने के। नवमी का श्राद्ध, इसको सौभाग्यवती श्राद्ध भी बोलते हैं। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर को बनेगा और 26 सितंबर को दशमी का श्राद्ध रहेगा, 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध और 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा क्योंकि अपराह्न व्यापनी तिथि नहीं है, इसलिए 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं बनेगा। 29 सितंबर को द्वादशी यानी 12 का श्राद्ध बनेगा और 30 को इस दिन शिवरात्रि त्रयोदशी का श्राद्ध बनेगा और 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध, जिसको दुर्घटना अपमृत्यु आदि होती है उनका भी श्राद्ध इसी दिन यानी 1 अक्टूबर को ही करना है और 2 अक्टूबर को महालय अमावस्या का श्राद्ध बनेगा। इस तरीके से आप 17 से लेकर के और 2 अक्टूबर तक ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। आपके बुज़ुर्गों की, पितरों की जो पुण्यतिथि हो उसी पुण्यतिथि में आप श्राद्ध कीजिए। इससे आपको पितृ तो शांत होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और वंश वृद्धि का कारण होगा। पितरों के आशीर्वाद से वंश भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा